हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली अपडेट्स आ रही हैं शिक्षा विभाग से संबंधित और भी अन्य कई समाचार हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा विभाग से हों या स्कूल शिक्षा विभाग से हों, सभी से संबंधित। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश का नाम सुनकर के हमको ऐसी अनुभूति होती है कि ये मध्य प्रदेश केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व से भी कुछ अलग ही प्लानेट है। और इस प्लानेट पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं और इनके जो शासक हैं वो एलियन हैं। दोस्तों, इन एलियंस और इन शासन करने वाले लोगों को और दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें इससे कोई मतलब नहीं। इनके शासन में रहने वाली प्रजा, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो भूखों मर रही हो, चाहे वो कितनी ही मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रही हो, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो केवल अपनी रोटी सेकना है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ स्थिति बन गई है हमारे मध्य प्रदेश में। यदि हम इस मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में देखते हैं, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि में, तो वहाँ पर शिक्षित युवाओं का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आई हो, लेकिन वहाँ पर उन्होंने शिक्षित युवाओं से किसी भी प्रकार की जुमलेबाजी या धोखेबाजी वाली बात नहीं कही है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में अभी नियुक्ति पत्र दे दिए गए शिक्षकों के, बिहार में दे दिए गए, और अभी हाल ही में लेटेस्ट अपडेट निकल करके आई है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ में भी जो है 14,580 पदों पर जारी कर दिया है नियुक्ति पत्र। तो दोस्तों, आज उससे आगे की थोड़ी बात करने वाले हैं कि इसके संबंध में क्या क्या अपडेट आई है निकल करके, क्योंकि हमको अपने आसपास के एरिया के बारे में भी जानना जरूरी है, जिससे कि हम अपने मध्य प्रदेश पर, अपने शासकों पर इसका प्रभाव क्या होता है वो बता सकें। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की अपडेट है, और वो अपडेट है कि पहली बात तो कि न्यूज़पेपर जो कि वहाँ पर सोशल मीडिया है, तो उसने किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। और फिर मैं जो ज्वाइनिंग लेटर पर्टिकुलरली जो सिलेक्टेड हुए हैं कैंडिडेट उनके नाम से और उसमें क्या क्या शर्तें लिखी हुई हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। और ये आपको जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इसी प्रकार के लेटर जारी होगा तो उसमें भी हम लोग उससे अंदाज लगा सकेंगे कि क्या क्या इन्होंने शर्तें रखी हैं, क्या क्या इनकी सेवा शर्तें हैं उससे संबंधित। और उसके बाद में एक जो है मुख्यमंत्री के नाम पर एक खुला खत लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी ने, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक पेपर की कटिंग है कि इंतजार खत्म, होगी शिक्षकों की भर्ती। ना जाने ऐसी न्यूज़ सुनने की हमको कब खुशी मिलेगी, ये तो इसका पता नहीं, ये तो सरकार जाने कि कब करने वाली है। लेकिन इसमें जो है बिल्कुल मैं खास खास पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं कि राज्य शासन ने नियुक्ति पत्र जारी करने की दी अनुमति। और दोस्तों, नियुक्ति पत्र जारी हो गया है, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी, यहां भी काफी समय लगा लेकिन इन्होंने कर दी। और हमारे यहाँ अभी तक पता नहीं है, और मामा जी की आंखों में कोरोना है, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। उसके बाद में ये है कि हायर सेकेंडरी स्कूल खुल चुके हैं, वहां पर स्कूल खुल चुके हैं और वो सबकी समस्याओं से अवगत हैं। उसके बाद में है कि 14,580 रिक्त पदों पर होनी थी भर्ती, है ना। वरिष्ठता को लेकर विवाद से बचने की कोशिश है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि वरिष्ठता उन्होंने व्यापम की प्रावीण्य सूची के अनुसार फिक्स कर दी कि भाई कौन वरिष्ठ रहेगा, जिसके ज्यादा मार्क्स वो उसको उतनी ही अधिक वरिष्ठता। तो दोस्तों, यहां भी 11 महीने से स्कूल बंद थे जैसा इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद में अब जबकि पूरी चीजें आ चुकी हैं, तो भूपेश बघेल जी ने जो है भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र आरंभ करने के लिए सभी को निर्देश दे दिए थे, और बड़ी जल्दी यहाँ पे काम चालू हुआ और DPI ने तुरंत लेटर जारी किया है। और इसके बाद ही इतनी तेजी से यहाँ पर प्रशासनिक हरकत हुई है और इतनी स्पीड से काम किया गया है कि जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया है अपनी सेवा शर्तों के साथ में। तो आइए दोस्तों, अब बारी है नियुक्ति पत्र की, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोक शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़, वहां पर ये आदेश जारी कर दिया गया है ना, फरवरी 2021 का ही है। और छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, इसमें जो मेन पॉइंट है कि जो विज्ञापित पद हैं छत्तीसगढ़ के व्यापम द्वारा जारी, और उसका जो परीक्षा परिणाम दिनांक 30/9/2019 को वरीयता के आधार पर, है ना, ये उन्होंने लेटर लिखा है पर्टिकुलर जो सिलेक्ट हुए उसके लिए, कि इसमें सत्यापन के उपरांत व्याख्याता ई संवर्ग, और ये गणित विषय का विद्यार्थी होगा, कि पद पर आपके द्वारा कार्य ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक
3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी 7वें वेतनमान के वेतन पद पर आपको नियुक्त किया जाता है। दोस्तों ये कोई स्टूडेंट हैं, ये एक स्पेसिमेन है, इसी प्रकार सभी का जारी किया हुआ है। पारस कुमार है ना, इनके केयर ऑफ ये गोपीचंद है और इन्हें गणित में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति दी गई है। और ये नियुक्ति जो इनको मिली है उसकी स्कूल का नाम इसमें लिखा हुआ है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वारणा, है ना, धमतरी, ये जिला धमतरी में है और ये चयनित संवर्ग है इनका अनरिजर्व। चलिए दोस्तों, अब जो खास बात है वो है कि इसमें शर्तें क्या क्या इन्होंने रखी हैं। यहाँ देखो कि इन्होंने 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का ज्वाइनिंग का समय दे दिया, लेकिन अभी यहाँ पर मई जून और जून जुलाई की जा रही है और कोई ठिकाना नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि शाला में कार्यग्रहण इस डेट तक कर लें और उसके बाद तो यदि आते हैं तो इनका आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा यदि इस डेट तक आप ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो। देखिए दोस्तों, दूसरी सेवा शर्त है इनकी कि चयनित व्याख्याता संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगी। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये जो है स्टाइपेंड की बात करते हैं तो यहाँ इन्होंने परिवीक्षाधीन अवधि रखी 3 वर्ष की, कि प्रथम वर्ष में 70% दिया जाएगा मानदेय का, दूसरे में 80, फिर उसके बाद 90, है ना। परंतु परीक्षा विद्यालय स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होंगे। ठीक है, व्याख्याता के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा दिन पर रखी जाएगी और यदि कोई सफलतापूर्वक नहीं कर पाता है तो परिवीक्षा 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब जो वरिष्ठता की बात इन्होंने की है तो मेरिट सूची में जिसके ज्यादा अंक होंगे प्रशासन विभाग उसी को वरिष्ठता पहले दे देगा, जो कि बाद में प्रमोशन वगैरह में काम आती है। ठीक है, ये नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की गई है। अभ्यर्थी शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण या कोर्ट केस वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं तो ये अमान्य कर दी जाएगी। फिर है कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी जो भी है वो सही होना चाहिए, यदि गलत हुई तो भी नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है। इसके बाद है कि जानकारी से संबंधित है, इसमें है कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी प्रमाण पत्र यदि गलत पाए गए, है ना, जो भी सर्टिफिकेट वो जारी देगा यदि गलत पाए जाते हैं तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड के तहत कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, चयनित व्याख्याता की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी। उपरोक्त व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष के द्वारा 1 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 1 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के चला जाता है तो उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त मानी जाएंगी। तो दोस्तों ये सब शर्तें हैं और इन्हीं के आधार पर जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और अब तो ज्वाइनिंग यहाँ पर हो ही गई है, 1 मार्च से उन लोगों को ज्वाइनिंग करना ही है जो सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी अलग अलग नेता अलग अलग बात करते हैं, कोई इसी सत्र की बात करता है, कोई अप्रैल की बात करता है, कोई मई जून की बात करता है। तो हमारे यहाँ पर सब टालमटोल वाली स्थिति बनी हुई है और कोई ठोस बात करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सके कि इस समय से ये प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये नियुक्ति पत्र देख करके दुख भी होता है और खुशी भी होती है कि चलो भाई ये नियुक्ति जो है लोगों को मिल गई है और कुछ उम्मीद बनती है कि हमारे यहाँ भी अब ऐसा हो जाएगा। इसको देखकर ही मामा जी की आंखें खुल जाएं और वो जारी कर दे। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर के खुला खत लिखा है एक विद्यार्थी ने, एक अभ्यर्थी ने, तो वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये खुला खत है। मध्य प्रदेश के पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की 14,000 पदों पर शुरू हो चुकी है भर्ती, ये कह रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती लगातार टालते जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में सितंबर 2018 से चली आ रही शिक्षक भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई है। 2018 में उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक शिक्षक का 30,000 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। योग्यता व मापदंड पर खरा उतरने के बाद भी नौकरी के लिए बेरोजगार युवाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। आगे ये कहते हैं कि युवा वर्ग ने विज्ञापन निकालने की लड़ाई लड़ी, है ना, फिर रिजल्ट के लिए और अब नियुक्ति के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है। आगे इसमें लिखा है कि स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए स्कूलों में 30,594 पदों पर भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है, फिर भी नियुक्ति नहीं दी जा रही। रिजल्ट आए 1 साल हो चुका है और भर्ती प्रक्रिया को 2 साल, फिर भी अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। उच्च माध्यमिक की परीक्षा फरवरी 2019 में तथा माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा मार्च में आयोजित की गई थी।
संबंधी, जिसका परीक्षा परिणाम क्रमशः 28 अगस्त और 26 सितंबर 2019 को जारी हुआ था। जनवरी 2020 में सत्यापन संबंधी नियम जारी किए गए थे। उसके बाद में 1 से लेकर के 3 जुलाई में 3 दिन उच्च माध्यमिक पद का सत्यापन भी हुआ, पर बहाना बनाकर बीच में ही सत्यापन रोक दिया गया। तो दोस्तों बहाना जैसा बताया था मैंने पहले भी कि कोरोना का बना दिया गया था, ट्रांसपोर्टेशन साधन बंद है इसलिए, है ना। उसके बाद में कहते हैं कि उसके बाद आज तक ना सत्यापन हुआ और ना ही नियुक्ति दी जा रही है। ये अभ्यर्थी हैं नवीन श्रीवास्तव हैं, माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं गुना से, मध्य प्रदेश के। तो दोस्तों ये कंडीशन चल रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ये जो मध्य प्रदेश प्लानेट है ये दुनिया से अलग ही है और यहाँ के जो शासक हैं वो एलियन के समान है, जिन्हें बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द मामा जी की आंखें खुलें और वो सभी को नियुक्ति की प्रोसेस प्रारंभ करने के लिए सभी अधिकारियों को जल्दी से निर्देश दें, जैसे कि वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया है छत्तीसगढ़ के। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए आए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।